5 दिनों में इंग्लिश बोलना सीखो के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे टेंसेस के बारे में। सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, यानी जो चीज़ अभी हम करंट टाइम में करते हैं। सेकंड है पास्ट टेंस, मतलब भूतकाल, यानी कि जो चीज़ पास्ट में हो चुकी है एंड अब हम उसे नहीं बदल सकते। थर्ड है फ्यूचर टेंस, मतलब भविष्य काल, यानी जो चीज़ भविष्य में होगी अभी तक हुई नहीं है। दोस्तों, हमेशा एक बेसिक रूल याद रखना, प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस में आपको आई के साथ डू का यूज़ करना है। पास्ट टेंस के सेंटेंसेस में आपको आई के साथ डिड का यूज़ करना है एंड फ्यूचर टेंस में आई के साथ विल डू का यूज़ करना है। दोस्तों, ये तो हो गया पूरी तरह से रटने वाली बात, बट अगर मैं कंसेप्ट पर जाऊँ तो ऑलवेज़ एक बात याद रखो कि प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस में ऑलवेज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी एंड पास्ट टेंस में ऑलवेज़ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फ्यूचर में आपके बहुत काम आएगा। डू ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एंड डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वापस बोल रहा हूँ दोस्तों, डू ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एंड डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसलिए मैंने आपको ऊपर बताया दोस्तों कि प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस में आपको आई के साथ डू का ही यूज़ करना है, सिर्फ डू का। एंड पास्ट टेंस के सेंटेंसेस में आपको डू का यूज़ नहीं करना, बल्कि आई के साथ आपको डिड का यूज़ करना है। तो क्लियर हुआ कब डू यूज़ करना है एंड कब डिड यूज़ करना है। नाउ वी मेक सेंटेंसेस, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है मैं करता हूँ। तो दोस्तों, मैं क्या हो गया आई एंड करता हूँ क्या हो गया डू, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो मैंने क्या यूज़ किया डू। सेकंड है मैंने किया। किया मतलब मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ दोस्तों, तो कर चुका हूँ मैं क्या वर्ड आएगा डिड, क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो आई डिड। क्लियर हुआ। नेक्स्ट सेंटेंसेस पे चलते हैं, तो वो है मैं करूँगा। ये हो गया फ्यूचर टेंस, और मैंने आपको बोला फ्यूचर टेंस में क्या वर्ड यूज़ होगा विल डू, और मैं का मतलब तो आई होता ही है, तो आई विल डू। तो इसलिए दोस्तों, मैं करता हूँ मैं आई डू, मैं करूँगा मैं आई विल डू, एंड मैंने किया मैं आई डिड। तो पहले दो में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू ही यूज़ की एंड पास्ट टेंसेस में मैंने डू की जगह डिड, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उसे मैंने यूज़ किया। एकदम क्लियर हो गया दोस्तों। तो चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो नाउ वी मेक मोर सेंटेंसेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद आपको एकदम ही क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मैं अपना काम करता हूँ। अभी आप खुद सोचो क्या होगा, मैं तो बताऊंगा ही, पर आप खुद भी सोचो, कमेंट चाहो तो कमेंट भी कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं मतलब हो गया आपका आई, अपना काम मतलब हो गया माई वर्क, और करता हूँ ये डेली यूज़ प्रेजेंट टेंस है, तो क्या वर्ड आएगा डू, तो होगा आई डू माई वर्क। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों, मैंने अपना काम किया। अब ये पास्ट टेंस है, अब आप खुद सोचो क्या होगा। तो आई, मैंने का मतलब तो आई हो जाएगा, अपना काम मतलब माई वर्क हो जाएगा, किया मतलब क्या होगा डिड, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा आई डिड माई वर्क, क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो मैंने के लिए आई लिया, अपना काम के लिए माई वर्क लिया, और किया के लिए डिड लिया। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, मैं अपना काम करूँगा। अब मैं मतलब आई, अपना काम मतलब वही सेम माई वर्क, लेकिन करूँगा क्या हो जाएगा विल डू। तो आंसर क्या होगा आई विल डू माई वर्क। ठीक है दोस्तों, तो आई विल डू माई वर्क, तो इसकी हिंदी क्या होगी मैं अपना काम करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट है मैं जाता हूँ। मैं तो मतलब आई, जाता हूँ मतलब गो, तो आंसर क्या हो जाएगा आई गो, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेंगे, तो मैंने गो ही यूज़ किया है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, मैं गया। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ गो वर्ड यूज़ नहीं हो सकता, गो की जगह मैं क्या लूँगा आई वेंट। ये जो वेंट है वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, तो इसलिए पास्ट टेंस में हम लोग वेंट लेंगे। आप टेंशन मतलब आगे जाके मैं पूरा क्लियर कर दूंगा क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्या सेकंड फॉर्म है, आप बस अभी ये अच्छे से याद करते चलो। ठीक है। थर्ड है हमारा मैं जाऊंगा। अब देखो दोस्तों, मैं तो मतलब आई हो गया, और जाऊंगा मतलब विल गो। गो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मैंने यूज़ किया, बट फ्यूचर है तो विल गो वर्ड यूज़ किया। ठीक है दोस्तों, तो मैं जाऊंगा क्या हो जाएगा आई विल गो। क्लियर दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो ये याद रखो वापस से दोस्तों, प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी, जो कि अभी तक हमने कर रहे हैं, और पास्ट टेंस में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। मैं कहता हूँ मतलब आई से, मैं मतलब आई,
कहता हूँ मतलब से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मैंने यूज़ की है। नेक्स्ट है मैंने कहा, अब ये पास्ट टेंस हो गया दोस्तों, तो हो जाएगा आई सेड, क्योंकि मैंने का तो आई का आई और कहा का क्या होगा, से का सेड, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों मैं कहूँगा, फ्यूचर टेंस, आई विल से हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, लेकिन से के साथ क्या यूज़ करेंगे, विल से, क्योंकि फ्यूचर टेंस है ना, मैं कहूँगा, कहा नहीं है, कहूँगा, तो आई विल से। तो दोस्तों हमने क्या देखा, ये जो डू है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन डू का वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड। ऐसे ही गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और गो का वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। ऐसे ही थर्ड हमने क्या देखा, से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की सेकंड फॉर्म इसकी क्या होती है, सेड। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो डू, डिड, गो, वेंट, से का सेड। क्लियर दोस्तों। तो वापस बोल रहा हूँ दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल देखे उसमें प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस में हमने क्या वर्ड यूज़ किया, डू, गो एंड से, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। बट जितने भी पास्ट टेंस आए हमने उन्हें कौन कौन से वर्ड यूज़ किए, डिड, वेंट एंड सेड, जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी। डेट्स ऑल दोस्तों, वीडियो देखते रहिए इसी तरह और इंग्लिश सीखते रहिए। थैंक यू।